हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम साना साना हाथ जोड़ पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो इसका उत्तर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जादू में ऐसा सम्मोहित हो जाता है कि उसकी चेतना शून्य हो जाती है, ठीक उसी तरह से लेखिका को ऐसा एहसास हो रहा था कि उसकी चेतना शून्य हो गई है और वह सुख की गहराइयों में डूबती जा रही है और उसे एक आत्मिक सुख की प्राप्ति हो रही थी। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और मेहनत की वजह से ही गंतोक को एक सुंदर और पुराने रूप में कायम रखे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं और हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कई महिलाओं की पीठ पर तो टोकरी में बच्चे भी बंधे हुए होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि महिलाएं घर गृहस्थी और बच्चों के साथ साथ घर के बाहर भी श्रम करने में पूर्ण तरह से निपुण हैं। और हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती रहती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बेहद ही कठिन है और इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी यहाँ के निवासी इस शहर को सुंदर बनाने में मग्न रहते हैं। थर्ड प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों का संकेत करता है? तो बच्चों, पताकाओं का अर्थ होता है ध्वज। तो सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, इसलिए ये पताकाएं शोक और नए कार्य के शुभारंभ का संकेत करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? लिखिए। तो इसका उत्तर है, जितेन नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। प्रकृति सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और यूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते में वीरान संकरे जलेबी की तरह घुमावदार है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बहते हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि यहाँ की खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड की तरह लगती है। जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है, वैसे ही ये शहर है। भौगोलिक स्थिति गंतोक से 139 किलोमीटर की दूरी पर योमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफ़ेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु और शांति का प्रतीक है और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत को दर्शाते हैं।
जनजीवन यहाँ के लोगों का बहुत ही मेहनती है। स्त्रियाँ और बच्चे काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बागों में भी जाती हैं, बच्चे को अपनी कमर में बांध कर रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँ के साथ काम करते हैं। उनका जीवन श्रम से परिपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं और विश्वास रखते हैं। थैंक यू।